नमस्कार, आपका बिजली गुरुजी चैनल में स्वागत है। तो आज हम मॉस्किटो बैट का ये ओपनिंग करेंगे और साथ में इसको रिपेयर करेंगे। आपकी थोड़ा जल्दी के लिए मैंने इसको पहले से खोल रखा है। इसके स्क्रूज इसके खोलने के बाद यहाँ से आए। तो ये है नॉर्मली जो है, आज हम इसकी रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे थोड़ा कैसे की जाती है। तो क्या है इसका, ये यहाँ से 220 वोल्ट्स एसी आता है इसको। उसके बाद इसके अंदर रेक्टिफाई होती है। रेक्टिफाई के बाद बैटरी चार्ज होती है। बैटरी चार्ज होने के बाद इसके अंदर एक सर्किट होता है जो इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। ये कैपेसिटर चार्ज होने के बाद जो आउटपुट देता है, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम टाइम के लिए 1000 वोल्ट के आसपास ये इधर देता है। तो इसके अंदर तो ये नट खोलने के बाद मैंने खोल रखा है पहले से। खोलने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, इसको भी खींचोगे आप तो खींच जाएगा। ये देखो, ये इधर से दो तारे गई हैं, एक ब्लू और एक रेड। ये जो दो ब्लू हैं, एक ब्लू इसके साथ, ये ऊपर वो इसके साथ एल्युमिनियम के साथ कनेक्टेड है। दूसरी वाली ब्लू ये इसके साथ कनेक्टेड है। और ये सेंटर वाली जो रेड है, ये बीच में कनेक्टेड है। ये देखिए आप, कितना हाई वोल्टेज है। ये पहले से चार्ज था, इसलिए कभी भी ऐसे बिना इसके सेफ्टी गियर्स के आपने नहीं छेड़ना इसको। अब इसको बंद कर देंगे हम। तो ये है इसका सर्किट। ये सर्किट आपने, जो इसका चार्जिंग पॉइंट है, प्लग लगता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये बैटरी लगी होती है, ये वाली बैटरी लगी होती है इसको मॉस्किटो बैट के साथ। तो ये क्या है, नॉर्मली 4-5 महीने के बाद ये ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये सिंपल जेल लेड एसिड बैटरी होती है, जिसके अंदर जेल होती है। ये सूखने के बाद ये बैटरी किसी काम की नहीं रह पाती, तो जिसके कारण ये बैट के अंदर करंट नहीं आता। तो जब बैट के अंदर करंट नहीं आएगा तो बैट चलेगा नहीं, ना ये बैटरी चार्ज होती है। तो सबसे बड़ा फॉल्ट क्या होता है इस मॉस्किटो बैट के अंदर, ये फॉल्ट यही होता है कि ये बैटरी ख़राब हो जाती है। इसके बाद ये आपका मॉस्किटो बैट काम नहीं करता है। तो हमने क्या किया, हमने इसकी मल्टीमीटर से पहले इसकी वोल्टेज मेजरमेंट की हमने, कितनी वोल्टेज इसको चार्जिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो मोबाइल की बैटरी है, ये मोबाइल की बैटरी है, तो हम मोबाइल की बैटरी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको सोल्डरिंग करके दोनों कनेक्शन पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगा दिए, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन जोड़ने के बाद इसको मैंने इसमें लगा दिया हुआ है। ये सब सिर्फ मल्टीमीटर के साथ मेज़रमेंट करने के बाद है, जो मैंने पहले से कर रखा है। टाइम बचाने के लिए भी सिर्फ मैं इतना बताऊंगा। और दूसरा नंबर ये है कि पूरी बॉडी के अंदर ये फिट आ जाती है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल फिट बैठ जाएगी आराम से बिल्कुल। और ये काम बिल्कुल अच्छे से कर रही है काम। मैं इसको अभी 2 हफ्ते से चला रहा हूँ। पहले तो इसको 5-6 घंटे लगते हैं स्टार्टिंग में, ये बैटरी लगाने के बाद, जो पहले से डेड हो बैटरी। तो इस तरह से आप जो पुराने मोबाइल की बैटरी है, वो मॉस्किटो बैट रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बैटरी पहले से सोल्डरिंग कर रखी है और ये बैटरी मैंने निकाल दी हुई है पहले से। तो ये बैट अच्छे से काम कर रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं इसको तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए, देखा, ये बैटरी चार्ज कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है। ये बिल्कुल अच्छे से कंपैटिबल काम कर रही है। इस तरह से हम पुराने अपने मोबाइल की बैटरी, ये मैंने पुराना डेड मोबाइल पड़ा था 2-3 साल से, तो उसी की बैटरी लगा के यूज़ की है। ये है कि इसमें पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ना है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव जोड़ना है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है, नॉर्मली रेड वायर जो होती है पॉजिटिव होती है और ब्लू वायर क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर यहाँ पे कई बार मैन्युफैक्चर ने आगे पीछे लगाई होती है, तो जब आप जे वाली बैटरी निकालें तो इसके ऊपर पॉजिटिव, जो इधर वाली पॉजिटिव तार होगी वो इसकी पॉजिटिव के साथ जोड़नी है। इधर भी है निशान लेड एसिड लिथियम आयन बैटरी जो मैंने मोबाइल की निकाली है, और ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव वायर इधर से उठा के इधर लगा देनी है आपको। तो ये दोनों सोल्डरिंग हो जाएंगी।
सोल्डरिंग होने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से काम करेगी। जैसे आप चार्जर लगाते हो लीड के साथ, वैसे चार्जर लगा देना इसको और ये काम करेगी। तो अब थोड़ा सा इस सर्किट के बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। मैंने अभी बंद कर दिया हुआ है ये देखिए। अब थोड़ा सा हम बताएंगे। अब इधर थोड़ा बता देता हूँ। टू 220 वोल्ट AC आता है। ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर से बैटरी चार्ज होती है। बैटरी होती है, ठीक है। ये सेम बैटरी के कनेक्शन जो हैं वहाँ पे लगे हाई वोल्टेज सर्किट। ये हाई वोल्टेज सर्किट किसके साथ है? मैच जाली के साथ। ये वाली जाली है ये। तो ये जो कनेक्शन, ये वाला जाली बाहर वाली जाली के साथ आ गई, ये आ गई दूसरी जाली। ये जो जाली है इधर मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जाली है, इसके साथ में एक और जाली होती है नीचे। एक और ऊपर होती है। ये जो है इधर ये दो ब्लू तार्स हैं। बाहर क्या है? नेगेटिव। ये है, इसके आपस में इनके गैप होता है। ये जो है गैप, इनके बीच में गैप होता है। जो कोई भी मॉस्किटोस या फ्लाई इसके बीच में आती है तो इसके बीच में एक ब्रेक डाउन होता है। जैसे ही इसकी हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज क्या होती है नॉर्मली ये 1 सेंटीमीटर होती है 30 kV। 1 सेंटीमीटर क्या होती है 30 kV वोल्ट्स, मतलब 30,000 वोल्ट्स होती है ये। अगर मतलब दो एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो अगर दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर है डिस्टेंस, अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, अगर ये वोल्टेज आप 30,000 वोल्टेज बढ़ा देंगे तो इसके ये आपस में क्या हो जाएंगे? कंडक्टर बन जाएंगे। करंट इधर से इधर पहुंच जाएगा। जब करंट इधर से इधर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाता है आपस में, इधर से स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है। स्पार्किंग प्रोड्यूस होती है तो अब नॉर्मली क्या है कि ये आपस में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है, 1000 वोल्ट है, इधर 1000 वोल्ट है। तो इसके बीच में जब भी कोई फ्लाइज आती है, फ्लाइज या फिर मॉस्किटोस, तो क्या होता है इसके बीच में जैसे ही मॉस्किटो आएगा तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। कम होने के बाद क्या है कि ये मॉस्किटो आपस में, मॉस्किटो ऐसे कंडक्टर काम करेगा और इधर से इधर आपस में क्या हो जाएगा? स्पार्किंग हो जाएगी। तो अभी तक यही देख रहे थे कि जैसे ये दो बाहर वाले केज हैं, सेंटर में केज है, इन दोनों के आपस में कितना वोल्टेज है? 1000 वोल्ट्स है, ठीक है। ऐसे ही इसके और इसके बीच में ये भी 1000 वोल्ट्स है। जैसे इनके गैप के बीच में कोई मक्खी आती है, कितना वोल्टेज है? 1000 वोल्ट्स। चाहे इस साइड से मक्खी है, चाहे उस साइड से आएगी तो एक और प्लेट आ जाएगी। वन 1000 वोल्ट्स। जैसे इधर फ्लाइज आती है, जहाँ इस दोनों साइड से किसी भी आती है फ्लाइज या फिर मॉस्किटो आता है, तो ये ब्रेक डाउन कर देता है। एयर क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन। जैसे ब्रेक डाउन होती है तो स्पार्क मॉस्किटो के अंदर से जाता है, मॉस्किटो के अंदर से जाता है, जिससे मॉस्किटो भी डेड हो जाता है और जल जाता है साथ में। तो ये चीज़ें हैं इसका सर्किट। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, अभी तक वर्किंग समझ आए। इसलिए कभी भी इसको नेकेड हैंड के साथ नहीं टच करना है। काफ़ी हाई वोल्टेज होती है, 1000 वोल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे नहीं इसको टच करना है। कभी भी सेफ्टी अपनी लेके रखनी है। अब से ये देखेंगे हम, इधर डायोड्स लगे,
ये डायोड्स का क्या काम है, ये एज अ रेक्टिफायर्स काम करते हैं ये, ठीक है। एज अ रेक्टिफायर इधर काम करता है ये, 220 वोल्ट को 5-6 वोल्ट्स में कन्वर्ट करता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग के दौरान बैटरी चार्ज करता है ये वाला सर्किट, ठीक है। कैपेसिटर फिल्टरिंग के लिए लगा हुआ। अब दूसरा सर्किट है इसमें, जैसे चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, इसमें चार्जिंग हो जाती है बैटरी, उसके बाद बैटरी से क्या करता है, बैटरी से चार्ज होकर हाई वोल्टेज सर्किट में आता है। तो ये आपका हाई वोल्टेज सर्किट है, ये आइसोलेशन के लिए यूज़ है इधर। ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर है, ये चार्ज होता है। ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर क्या करता है, 5 वोल्ट से चार्ज होता रहता है, 5 वोल्ट से चार्जिंग होती रहती है इस कैपेसिटर की। ये इंक्रीज़ हो जाती है 1000 वोल्ट्स, 1000 वोल्ट्स तक पहुंच जाती है, 1000 से 1200 वोल्ट्स तक पहुंच जाती है ये। तो ये चार्ज इधर तक पहुंची रहती है, जैसे मॉस्किटो इसके साथ आता है ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक फंक्शनिंग है। तो ये चार्जिंग का ये जो कैपेसिटर है, ये बड़ा इंस्टेंटली डिस्चार्ज होता है, तो इसलिए जो भी 1000 वोल्ट करंट है बड़े कम ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग थी, सिंपल वर्किंग थी, इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। ये स्विचेस लगे हैं इसके ऑन ऑफ, चार्जिंग मोड ऑन करने के लिए, ये इंडिकेटर्स हैं। बस हम आज यहीं पे काम ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये बेसिक था, हम कि लेड एसिड बैटरी निकाल के हम अपनी पुराने मोबाइल की बैटरी जो है यूज़ करेंगे। पुराना मोबाइल ये मोबाइल यूज़ किया मैंने, ये वाला मोबाइल था जो पुराना मेरा ख़राब हो गया था मोबाइल, तो इसकी बैटरी पड़ी हुई थी, इसकी बैटरी ये मैंने यूज़ की है। तो ये आप यूज़ में ला सकते हैं पुराना मोबाइल की बैटरी काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे यूज़ किया हमने मॉस्किटो बैट रिपेयर करने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और लेकिन हम सब प्रोफेशनल्स हैं, तो ये अच्छे से केयर के साथ काम करना कभी भी, ठीक है। थैंक यू, आई होप ऑल आर वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इसको फिट कर देंगे हम जैसे जैसे अपनी जगह। ये बैटरी बिल्कुल फिट आई है इसमें, ठीक है। तो जब भी कोई काम करना है, पहले मेजरमेंट ज़रूरी है, उसके बाद ये काम करना है, और सेफ्टी ज़रूरी है, बिना सेफ्टी के काम नहीं करना है। थैंक यू।